आम भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होउछि अमूल्य ज्ञान। जो अमूल्य ज्ञान को सारा विश्व प्रशंसा करे। 1000 वर्ष पूर्व मुनि ऋषि माने ये समस्त अमूल्य ज्ञान को अनुभव करथिले एवं कहि जाइतिले, जहाको आज भारत हो कि भारतवर्षर बाहर व्यक्ति माने ताको भला भाव बुझुचंती एवं जानुचंती से जिनिस को समर्थन करुचंती। आमर संस्कृति, आमर अमूल्य ज्ञान, ये समस्त जिनिस ये भारतवर्ष को गोटे श्रेष्ठ स्थान देछि ए पृथ्वी मंडल ले। जे दिव्य आलोचना विभिन्न क्षेत्र में मुनि ऋषि माने करि जाइचंती, से समस्त जिनिस को आमे माने भला भाव बुझिबा दरकार। जीवन अमूल्य शिक्षा को जानिबा दरकार। मो सुदर्शन मिश्र सब बेले चेष्टित आपन जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान, जीवन जहाँ अंतर्निहित ज्ञान, जहाँ लुप्त हो जाउतबा ज्ञान, जहाँ को आज आम आधुनिक समाज में भूली जाउचंती, जोथि आम एते दुख समस्या जंत्रणा मध्य जड़ित होउचंती, शारीरिक मानसिक हिसाब से आम दुर्बल होउचंती। से समस्त जिनिस मुक्ति पाइबा, श्रेष्ठ जीवन बंचिबा। आपण माने आज देखुथिबे युवा समाज, मनुष्य समाज अल्प बयस रे चिंतित रोची, रुग्ण रोची, ताको मानसिक अवसाद होउची, स्ट्रेस रे रोची, टेंशन रे रोची, डिप्रेशन रे रोची, दुखित रोची। आर कारण कोन? आर कारण होची से जीवन में जहाँ प्रकृत अमूल्य शिक्षा ताठारु धीरे धीरे दूरेई गलानी। एई मनुष्य जन्म नहीं, एई मनुष्य शरीर नहीं, जेतेबेले सुख सुविधा बोली किछि भी नथिला 10,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व व्यक्ति माने सुदृढ़ रहउतले, 100 वर्ष बंचुतले। आज आम भीतर से भीतर कौन फरक हो जाए? फरक हो जाए अंडरस्टैंडिंग बुझीबार। आम आज जीवन जो अमूल्य शिक्षा, जो गुरुत्वपूर्ण तथ्य को हल्का भाविचंती, सेथिपाई आमर आज ए परिणाम होइछि। कहा जाए नर और नारायण, नर और नारायण आका मध्य गोटे व्यवधान रही, गोटे सेतु रही, गोटे बंध रही। अर्थ नर यदि सुकर्म करे नारायणर दरवाजा पाइब, नारायण उपाधि पाइब। जो नर माने आज कलिजुग रे अछंती, से माने जते सत्कर्म करंती, सत अमूल्य शिक्षा को निज जीवन में प्रयोग करंती, कर्म रे प्रतिफलित करंती, दिने ना दिने तांको ईश्वर का पुत्र हिसाब रे गणा जीव। आमे की भूल करि दउचंती विभिन्न क्षेत्र रे, जाको आमे अजणात रे केही हमको कहू नाहंती, कारण ए जिनिस ऊपर विशेष चर्चा हो नाही। जो जिनिस अदृश्य रही, आ मनुष्यर 99% जिनिस सफलता हो, ज्ञान हो, अदृश्य चली। मनुष्य जहाँ देखी पार नहीं, से अदृश्य शक्ति उपर आलोकपात हवा बहुत आवश्यक। आज आम गोटे अदृश्य जिनिस उपर आलोकपात करबा, ता होछि शब्द। शब्दर शक्ति अछि। आपण माने देखिथिबे केही केबे भी ए जिनिस को आलोचना करू नाहंती जे आमे कोन कथाबार्ता करछोनी, कोन हबा उचित। आमे कथा छଳରେ समस्त कतरु जहाँ शिखिचंती, परिवार रो, समाज रो, स्कूल कॉलेजेस रो जानिचंती, ए जिनिस पर किछि भी आलोचना होने। आकु ज्ञान बोली भाव कोनसी लोक भाबुनी, तेणु जे जहाँ पाउछु कहूछि। अब ये शब्द आमर शक्ति को क्षय करुछि अजणात रे। आपण कहबे शब्दर कोन शक्ति अछि? निश्चित अछि। थरे आपण गोटे मिनिट पाई ए जिनिस करि देखंतु, 5 थर पाई कहंतु मो देह भल लगुनि, मत आज कहीं भल लगुनि। 5 थर रिपीट कर देखंतु केमिति अनुभव होउछि। आ तार ठीक विपरीत यदि आपण 5 थर रिपीट करंती, शब्द कहंती आज दिनटी बहुत सुंदर दिन, आज मते बहुत बढ़िया लागुछि, मो शरीर शक्ति संचार होला बोली लागुछि, आज मते लागुछि मो जहाँ भी चाहिए ता करि परिबि। 5 थर करि देखंतु केमिति अनुभव होउछि। आपण निजे जानि परिबे मो कथार केते सत्यता अछि। इ होछि 100% सिद्ध शब्दर शक्ति अछि। कारण आपण जेमिति शब्द व्यवहार करंती, आपणकर विचार सेमिति हुए, सेमिति भावना सृष्टि हुए, सेमिति कर्म हुए। तो शब्द होछि समस्त जिनिसर मूल। आमे जीवन में बहुत नकारात्मक शब्द निजे कही से जाल रे निजे फसी जाइथांती, निजे अटकी जाइथांती। आमे निजे ही जाल तैयारी करतांती, तादर निजे ही आमे अटकी जांती। आज ये सुंदर वीडियो रे आमे 5टी शब्दर मूल्य जानिबा। जो 5टी शब्द को आम भूल बसत आम जीवन में सदासर्वदा प्रयोग करी आम जीवन शक्ति क्षय करुचंती, आम शारीरिक मानसिक हिसाब से दुर्बल होउचंती। केबे भी ये 5टी शब्द को निज जीवन में प्रयोग करंतु नहीं। प्रयोग कला पूर्व थरे भाबंतु मु कोन कहूछि। प्रथम शब्दटी जहाँ आम जीवन में केबे भी प्रयोग हवा कथा नुह,
ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସମୟ କହନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ମୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଶକ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବେ ସେ ସେୟାକୁ ହିଁ ସତ ମାନି ନିଏ। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ କହୁଥିବେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରକାର କିଛି ବେମାର ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ ମୋତେ ଏ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୋ ଦେହରେ ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଜାବୁଡ଼ି ରଖେ, ଛାଡ଼େ ନା, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲେ। କାରଣ ଏ ମଣିଷର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୋଧେ ମାତ୍ର 1% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତା ଦେହରୁ 10%, 20% ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଥିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଯଦି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି ତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା କାହାର କେବେ ଥାଇପାରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋ ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହଉଛି, ମୋ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥତାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବି। ଯଦି ଏହା ନ କହି ଭୁଲରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଦେହରେ ଏ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। କାରଣ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଯିବ। ଭୁଲରେ ବି ଏ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଟି ଯାହା ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ମୋତେ କିଛି କହନା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଃଖତା ବଢିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବେଶୀ ଓଜନିଆ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। ଏପଟରେ ମନ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଉ ତଥାପି କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଜୀବନ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛି ଭାଇ କେମିତି ଅଛି, ହଁ ଚାଲିଛି, ହଁ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି, ଆରେ କଣ ଆଜି କଣ ତମେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ, ନା ଆଜି ଟିକେ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ମନ ଭଲ ନାହିଁ? ମନ ବୋଲି କଣ? ଏ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ମନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ କହିଚାଲନ୍ତି ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଯିବ। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନା, ଆଠ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଟି ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କହିବେ କଣ ହେଇଛି, ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଜୀବନରେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ଭଗବାନ ମତେ କିଛି ଦେଇନି। ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ କହନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90ରୁ 95% ଲୋକ ଏମିତି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଆକାଶ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତରେ ଚାହେଁନି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ଜିନିଷର ବାହାନା ଦିଏ, ମତେ କିଛି ଜୀବନରେ ମିଳିନି, ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୋ ପିତାମାତା ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମତେ କିଛି ମିଳିନି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତା, ଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସବୁ ଯାକ ସେ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଢୁଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
चतुर्थ शब्दटी जहाँ को प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन दूरे रखा उचित ता हूँ मु भल नुह, मु देखा भल नुह, मु भल कथबार्ता करें, मु लोक सहित मिसी पारे, मोर संपर्क भल रहे, लोक मत भल पाती। ये शब्द ये भावना जीवन केबे भी आणतु ना। आपड़ जदि ये भावना मन मस्तिष्क भर आणुंट हुए तो आप शब्द न कही पारता किसी जिन मनुष्य शब्द कहेनि से भावना में रखे। जदि ये शब्द आप कहते धीरे धीरे आप समस्त दूरे जाए, आप कहारी सहित मिसी पारे, आप संपूर्ण एकुटिया हो आग को जाई डिप्रेशन शिकार होबार संभावना थाए ये लोकंकर। तेणु केबे भी कहतु ना जे मु भल नुह, मु देखा भल नुह, मु लोक सहित मिसी पारु नहीं, मोर संपर्क लोक सहित भल रहे, मोर लोक सहित वार्तालाप चालीचलन भल रहे ना, लोक मत भल पाती ना। ये समस्त जिन केबे भी कहतु ना, ठीक तार विपरीत कहतु मु समस्त सहित मिसी पारि, मु समस्त सहित मिलमिशि चली पारि, मु जमिति भी अच्छी बढ़िया अच्छी, लोक मत भल पाती, मु लोक भल पाए। तेणु ये भली शब्द कहवा द्वारा आपन जीवन में सुंदर परिवर्तन आसीबो। जीवन में आम अजनात एमती किसी शब्द कही था जहाँ आम जीवन में गोटे विराट क्षति सृष्टि करे। ये समस्त शब्द दूरे रुहतु। पंचम गुरुत्वपूर्ण शब्दटी जहाँ को बहुत लोक कही आपण मैंने शुणी, भगवान मते किछि देना, मते आज जदि मोर ए अवस्था है भगवान दायी, मते से जीवन में किछि देना। मु जन्म होता एमती स्थान रे जो जगह मते किछि भी करिया पड़ न था। अरे बाबू जदि तुम एमती जो गोटे स्थान रे जन्म होता जो तुमको किछि भी करने को पड़ न था, तेबे मनुष्य जन्म तुम कहीं दिखाता कौन आवश्यकता थिला? खाली गोटे मनुष्य जन्म भगवान देता तुम खाई था पी था, ये पृथ्वी समस्त जिनिस पदार्थ को व्यवहार करता नष्ट करता मृत्यु प्राप्त करता, ये मनुष्य जन्म मिलता। जदि जीवन में प्रकृतर परिवर्तन आने चाहते भगवान को दोष देवा बंद करंतु जे भगवान मते किछि भी देना। भगवान सबु किछि देइचंती, कौन आउ देइथांते? सुंदर शरीर देइचंती, निरोग शरीर देइचंती। शरीर को केमिति निरोग कराबो से दायित्व आमर। विशाल पृथ्वी देइचंती, जल, अग्नि, वायु, खाद्य, निश्वास नबा पई पवन, ए समस्त जिनिस हमहु दिया आइछि। मन दिया, मस्तिष्क दिया, बुझिबा पाई, विचार करिया पाई, जीवन अमूल्य ज्ञान जानिया पाई। हस्त दिया, सुंदर कर्म करिया पाई। मुख दिया, सुंदर भाषा करिया पाई, समस्त सहित संपर्क स्थापन करिया पाई। अंतरात्मा दिया, ताको अनुभव करिया पाई, सारा विश्वर शक्ति को निज मध्य अनुभव करी समाजर निजर मंगल करिया पाई। आउ कौन दिया था? भगवान आउ कौन देई थांते? आउ भगवान जो सबु किछि देई थांते ताहले मनुष्य जन्म कहीं देई थांते? मनुष्य को सबु किछि से देई पटई थांते। आउ से दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्यटी होउछि से जे सब बेले भगवान को कोसे, कहे भगवान मते जीवन में किछि देई नाते। आखि खोली थरे देखंतु भगवान आपन सबु किछि देइचंते, खाली हमर समझर अभाव अछि, अंडरस्टैंडिंग र अभाव अछि। मु सब बेले कहे अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। अर्थ समझ होउछि सबटर बड़ जिंस। आम पाखर सब जिंस अछि, आमे तक बुझी पारु नाथि। जेमिति ठीक ये पांचटी शब्द को आम अजनातर कही आम जीवन में शक्ति क्षय करुचंती, आम जीवन दुरारोग्य अवस्था को आम आमंत्रण करुचंती। ये जिनिस को समस्त बुझंतु। ए पांचटी शब्द ठारू सब बेले दूरे रुहंतु। ए पांचटी शब्द को निज जीवन नु, निज भाषा रु, निज वार्तालाप संपूर्ण रूप लुप्त करंतु। आप शक्तिशाली हेबे, सुंदर जीवन काटिबे। ए भिडियोटी को निश्चित भाव में अन्य मान सहित शेयर करंतु। सुंदर ज्ञान, अमूल्य ज्ञान समस्त जीवन में प्रवेश करू। जिते दुनिया खुशी रहिबा, आनंद रहिबा, आमे मध्य आनंदित रहिबा, कारण आमे दुनियार गोटे अंश विशेष। जदि संसार, संपूर्ण संसार सुरक्षित रहिबा, आनंदित रहिबा, संसार प्रत्येक व्यक्ति अमूल्य शिक्षा जानिबे, समस्त खुशी आनंद को अनुभव करेंगे, आमे मध्य से मानक मध्य हस खुशी जीवन काटिबा। ए भिडियोटी को लाइक करेंगे। यदि प्रथम थर मत शुणुंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुणी आपण मान सहित देखा जीवन किसी अमूल्य वार्ता माध्यम, जीवन किसी अमूल्य ज्ञान माध्यम। आज एतिकी, धन्यवाद।